बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास कंप्यूटर चैप्टर नंबर 3 और आज हम पढ़ेंगे कनेक्शन की अक़साम और नेटवर्क टोपोलॉजी। सबसे पहले हम कनेक्शन की अक़साम के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के नेटवर्किंग में कितनी किस्म की कनेक्शन की अक़साम होती हैं। तो कनेक्शन की दो अक़साम होती हैं, एक होता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और दूसरी होता है मल्टी पॉइंट कनेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट का दो आलात के दरमियान डायरेक्ट लिंक होता है, मसलन पैगाम भेजने वाला और पैगाम वसूल करने वाला। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में दो आलात जो है वो डायरेक्ट एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। तो इसकी जो एग्जांपल है वो है टीवी और रिमोट। टीवी और रिमोट के दरमियान जो कनेक्शन होता है वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। इसके बाद आता है मल्टी पॉइंट कनेक्शन। मल्टी पॉइंट कनेक्शन में एक पैगाम भेजने वाला और बहुत ज़्यादा पैगाम वसूल करने वाले के दरमियान लिंक होता है, इसलिए एक से ज़्यादा आलात एक लिंक को शेयर करते हैं। तो मल्टी पॉइंट कनेक्शन में जो होता है एक पैगाम भेजने वाला यानी एक सेंडर होता है और बहुत ज़्यादा पैगाम वसूल करने वाले यानी रिसीवर होते हैं, तो उनके दरमियान लिंक होता है, तो उसको हम मल्टी पॉइंट कनेक्शन कहते हैं। तो इसकी जो एग्जांपल है वो है वाईफाई नेटवर्क मल्टी पॉइंट कनेक्शन है। वाईफाई की जो एग्जांपल है वो मल्टी पॉइंट कनेक्शन की एग्जांपल है। तो इस एक डायग्राम में हम देख रहे हैं कि एक वाईफाई है जिसके साथ 5 कंप्यूटर आपस में अटैच हैं। तो ये जो वाईफाई है वो एक डिवाइस है जिसके साथ 5 कंप्यूटर अटैच हैं। तो ये जो वाईफाई है मल्टी पॉइंट कनेक्शन की एग्जांपल है। नेटवर्क टोपोलॉजी एक दूसरे के साथ मुंसलिक कंप्यूटर्स या दूसरे आलात के कनेक्शन के जोग्राफी अजहार का नाम है। यानी कि नेटवर्क टोपोलॉजी जो है, जब हम मुख्तलिफ कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो उसको मिलाने का जो हम मेथड इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। बुनियादी तौर पर ये 4 अक़साम की टोपोलॉजी होती हैं। पहली होती है बस टोपोलॉजी, दूसरी होती है स्टार टोपोलॉजी, तीसरी होती है रिंग टोपोलॉजी और चौथी होती है मैश टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में तमाम डिवाइसेस एक मुश्तरका तार के साथ मुंसलिक होती हैं जिसके 2 सिरे होते हैं। ये तार दरअसल रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। यह तमाम आलात को इंतहाई सादा तरीके से मिलाती है। इस सादा से नेटवर्क में अगर एक कंप्यूटर ख़राब भी हो जाए तो पूरे नेटवर्क पर इसका कोई असर नहीं होता। ताहम अगर मरकज़ी तार में कोई मसला हो जाए तो पूरा नेटवर्क काम करना छोड़ देता है। तो ये एक डायग्राम है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि 4 कंप्यूटर जो हैं, ये जो 4 कंप्यूटर हैं ये एक वायर के साथ कनेक्ट हैं। तो ये बस टोपोलॉजी का एक डायग्राम है। तो ये जो 4 कंप्यूटर हैं ये एक वायर के साथ कनेक्ट हैं। अगर तो इन 4 कंप्यूटर में फ़र्ज़ किया ये कंप्यूटर नंबर जो 1 है, अगर इसके अंदर किसी सॉफ्टवेयर का मसला आ जाता है तो ये नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा, तो फिर ये जितना भी नेटवर्क है इसके अंदर कोई भी मुदाखलत नहीं होगी, ये नेटवर्क अपना काम करता रहेगा। और अगर तो ये जो मेन वायर है अगर इसके अंदर कोई भी ख़राबी आ जाती है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नहीं आ रही या ये टूट जाती है या कोई भी वजह हो सकती है, तो उससे जो जितना भी नेटवर्क है ये सारा का सारा बंद हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। तो इसलिए ये जो मेन तार है इसको कहते हैं कि ये एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, क्योंकि अगर ये तार ख़राब हो जाती है तो पूरा का पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। और अगर कोई कंप्यूटर वगैरह जो है वो एक बंद हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो इसका इस नेटवर्क पर कोई असर नहीं पड़ता। तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये जो मेन तार है ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। स्टार टोपोलॉजी में तमाम आलात पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन को इस्तेमाल करते हुए एक केबल या तार के ज़रिए एक मुश्तरका पॉइंट से जुड़े होते हैं। इस मुश्तरका पॉइंट को हब या स्विच कहते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी में तमाम जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक सेंटर हब होता है या स्विच होता है जिसके साथ वो जुड़े होते हैं और ये तमाम ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। ये जो डिवाइस होती है, ये जो हब या ये डिवाइस है, ये जो हब या स्विच है,
ये तमाम जो नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करता है, इसलिए तमाम डिवाइसेस इस मरकज़ी पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को पैगाम भेजती है। तो ये जो स्टार टोपोलॉजी में जो जितने भी कंप्यूटर्स अटैच हो रहे होते हैं वो एक डिवाइस के साथ अटैच होते हैं, तो उस जो डिवाइस होती है उसको हम कहते हैं हब। और जितने भी कंप्यूटर हैं जब वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ पैगाम भेज रहे होते हैं तो वो इस हब के ज़रिए ही पैगाम भेज रहे होते हैं। स्टार टोपोलॉजी को इंस्टॉल करना आसान होता है। स्टार टोपोलॉजी में तार ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ताहम अगर तार में कोई मसला आ जाता है तो सिर्फ मुतल्लिका कंप्यूटर या डिवाइस ही नेटवर्क से कट जाती है, और अगर हब या स्विच में कोई मसला आ जाता है तो सारा नेटवर्क बंद हो जाता है। तो स्टार टोपोलॉजी को इंस्टॉल करना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसके अंदर जो कंप्यूटर होते हैं वो एक सेंटर डिवाइस होती है, उसके साथ तार के ज़रिए कनेक्ट हो रहे होते हैं, और अगर तो उस तार के अंदर कोई ख़राबी आ भी जाती है तो बाकी जो नेटवर्क वो चलता रहता है। जबकि अगर उसके जो सेंटर हब होती है या स्विच होता है, अगर उसके अंदर मसला आता है तो फिर जो सारा का सारा नेटवर्क है वो बंद हो जाता है। तो ये एक डायग्राम है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये जो कंप्यूटर हैं ये मुख्तलिफ कंप्यूटर हैं जो एक सेंटर डिवाइस पड़ी हुई है उसके साथ कनेक्ट है। इस डिवाइस को हम हब या स्विच भी कहते हैं। अब ये जो कंप्यूटर है ये एक तार के ज़रिए इस हब के साथ कनेक्ट है। अब ये कंप्यूटर जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच होता है तो वो जो डाटा कंट्रोल कर रहा होता है वो डिवाइस जो होती है वो होती है हब। अगर तो फ़र्ज़ किया अगर कंप्यूटर नंबर 1 जो है वो डाटा भेजता है कंप्यूटर नंबर 2 के पास, तो जो डाटा है वो सबसे पहले जाएगा हब के पास, और हब जो है वो उस डाटा को रीड करेगी। रीड करने के बाद वो मुतल्लिका जो कंप्यूटर होगा उसकी तरफ को डाटा को भेज देगी। तो इस तरह जो कंप्यूटर नंबर 2 होगा वो डाटा रिसीव कर लेगा। और अगर फ़र्ज़ किया कंप्यूटर नंबर 1 की जो वायर है ये टूट जाती है या ख़राब हो जाती है, या कंप्यूटर नंबर 1 है उसका सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाता है, तो फिर भी ये जो नेटवर्क है ये चलता रहेगा। सिर्फ ये जो कंप्यूटर है सिर्फ यही नहीं चलेगा, बाकी जो सारे जो है कंप्यूटर वो अपना काम करते रहेंगे। और अगर ये डिवाइस जिसके साथ ये कंप्यूटर लगे हुए हैं अगर ये डिवाइस ख़राब हो जाती है तो फिर जितने भी इस नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर हैं वो सब के सब बंद हो जाएंगे और वो काम करना छोड़ देंगे, क्योंकि जो इसका सेंटर हब है वो ख़राब हो गई है। तो इसलिए जो स्टार टोपोलॉजी होती है इसको इसलिए स्टार टोपोलॉजी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ जो कंप्यूटर होते हैं वो एक वायर के साथ कनेक्ट होते हैं। रिंग टोपोलॉजी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ नेटवर्क पर इस तरह से मिलाती है कि एक रिंग बन जाता है। एक कंप्यूटर सिर्फ अपने हमसाये कंप्यूटर को ही डाटा भेज सकता है। रिंग एक तरफा या दो तरफा भी हो सकता है। तो रिंग टोपोलॉजी में जो तमाम कंप्यूटर होते हैं वो एक दूसरे के साथ वायर के साथ कनेक्ट होते हैं, तो एक दूसरे के साथ जब वायर के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो एक रिंग बना देते हैं, तो इसलिए इसको हम रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। तो ये जो रिंग टोपोलॉजी है ये सिर्फ अपने हमसाया कंप्यूटर के साथ ही डाटा भेज सकता है, ये डायरेक्ट किसी दूसरे कंप्यूटर में डाटा नहीं भेज सकता। एक तरफा रिंग टोपोलॉजी में डाटा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सिमत में भेजा जा सकता है, जबकि दो तरफा टोपोलॉजी में डाटा किसी भी सिमत में भेजा जा सकता है। डाटा वसूल करने पर एक हमसाया कंप्यूटर अपने अगले साथ वाले कंप्यूटर को डाटा भेज सकता है और इस तरह डाटा अपनी असल मंजिल तक पहुंच जाता है। कोई से दो कंप्यूटर के दरमियान कनेक्शन ख़राब हो जाए तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। स्टार टोपोलॉजी की तरह इसमें कोई मरकज़ी पॉइंट नहीं होता। तो ये एक आम डायग्राम देख रहे हैं जिसके अंदर चार कंप्यूटर जो हैं वो एक वायर के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं और ये जो वायर है ये एक रिंग बना रही है। अब कंप्यूटर नंबर जो 1 है, ये जो कंप्यूटर नंबर 1 है, अगर ये डाटा भेजना चाहता है कंप्यूटर नंबर 3 के पास, ये जो कंप्यूटर नंबर 3 है इसके पास ये डाटा भेजना चाहता है, तो कंप्यूटर नंबर 1 है वो डायरेक्ट इसके को डाटा नहीं भेजेगा, बल्कि कंप्यूटर नंबर 1 जो है जो सबसे पहले जाएगा कंप्यूटर नंबर 2 के पास।
तो कंप्यूटर नंबर 1 का जो डाटा है कंप्यूटर नंबर 2 के पास जाएगा, फिर कंप्यूटर नंबर 2 का जो कंप्यूटर नंबर 2 है वो डाटा को रीड करेगा और उसको आगे भेज देगा कंप्यूटर नंबर 3 के पास। तो इस तरह कंप्यूटर नंबर 1 का जो डाटा होगा वो कंप्यूटर नंबर 3 के पास पहुंच जाएगा। अगर फ़र्ज़ किया कंप्यूटर नंबर 1 जो है वो ख़राब हो जाता है, किसी वजह से ये ख़राब हो जाता है, अगर ये ख़राब हो जाता है तो फिर जो जितना भी नेटवर्क है ये सारा का सारा बंद हो जाएगा, क्योंकि इसका कनेक्शन आपस में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर नंबर 1 जो है वो अटैच है। अगर कंप्यूटर नंबर 1 अटैच है तो ये ख़राब होने की वजह से सारा का सारा नेटवर्क जो है ये बंद हो जाएगा। तो इस तरह ये रिंग टोपोलॉजी है ये काम कर रहा होता है। इसके बाद आ जाता है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में तमाम डिवाइसेस बराह रास्त एक दूसरे के साथ तार के जरिए जुड़ी होती हैं। इसमें रिंग टोपोलॉजी की निस्बत डाटा ज़्यादा तेज़ी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुंच जाता है। मैश टोपोलॉजी महंगी होती है क्योंकि इसमें ज़्यादा तार इस्तेमाल होती है, ताहम यह ज़्यादा काबिल एतबार टोपोलॉजी है क्योंकि यह किसी भी दो डिवाइसेस के दरमियान पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फराहम करती है। यह ज़्यादा महफूज भी होती है क्योंकि डाटा सिर्फ भेजने वाले और वसूल करने वाले के दरमियान ही रहता है। तो ये एक डायग्राम हम देख रहे हैं, ये मैश टोपोलॉजी का डायग्राम है जिसके अंदर 4 कंप्यूटर और एक सर्वर जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं और ये 4 कंप्यूटर और एक सर्वर ये एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ तरीके से कनेक्ट हैं। तो ये जो कंप्यूटर 1 है, ये कंप्यूटर नंबर 2 है, ये कंप्यूटर नंबर 3 है, ये कंप्यूटर नंबर 4 है, ये कंप्यूटर नंबर 5 है। अब कंप्यूटर नंबर जो 1 है वो डाटा भेजना चाहता है कंप्यूटर नंबर 4 को। तो इसके मुख्तलिफ रास्ते हो सकते हैं कि कंप्यूटर नंबर 1 जो है वो डायरेक्ट इस वायर के साथ कंप्यूटर नंबर 4 के साथ अटैच है, तो कंप्यूटर नंबर 1 जो है वो डायरेक्ट इस वायर के साथ भी कंप्यूटर नंबर 4 को डाटा भेज सकता है। और अगर फ़र्ज़ किया ये जो वायर है ये ख़राब हो गई है तो फिर जो कंप्यूटर नंबर 1 है वो डाटा भेजेगा सर्वर को और सर्वर जो कंप्यूटर है वो डाटा को आगे भेज देगा कंप्यूटर नंबर 4 में। तो इस तरह भी जो कंप्यूटर नंबर 1 का डाटा है कंप्यूटर नंबर 4 में चला जाएगा। अगर फ़र्ज़ किया कि कंप्यूटर नंबर 1 की ये जो वायर है सर्वर वाली वायर है ये ख़राब हो जाती है तो फिर डाटा जाएगा कंप्यूटर नंबर 1 से कंप्यूटर नंबर 2 के दरमियान। कंप्यूटर नंबर 2 उसको रीड करेगा, रीड करने के बाद उसको डायरेक्ट कंप्यूटर नंबर 4 में भेज देगा। अगर फ़र्ज़ किया कंप्यूटर नंबर 2 जो है वो भी ख़राब है, इसकी तार भी जो ख़राब है और इसका कनेक्शन भी इसके साथ नहीं है, तो फिर जो कंप्यूटर नंबर 1 है वो डाटा भेजेगा कंप्यूटर नंबर 3 को और कंप्यूटर नंबर 3 जो है वो डाटा कंप्यूटर नंबर 4 को भेज देगा। तो इस तरह भी कंप्यूटर नंबर 4 के पास डाटा पहुंच जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो मैश टोपोलॉजी है ये काबिल एतबार है और ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फराहम कर रही होती है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है जो आज हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासर हो। अल्लाह हाफिज़।